हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे ईवीएस चैप्टर 1 जो यूपी टेट में पूछे जाते हैं। मेन प्रश्नों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए आज हम चैप्टर वाइज ही हर चैप्टर का क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे। और आप ये समझ लीजिए कि यूपी टेट में हर चैप्टर वाइज जो ईवीएस का क्वेश्चन आता है, चैप्टर वाइज ही हम कराएंगे। तो आज चैप्टर 1 का हम कराते हैं, हम और हमारा पर्यावरण का जो क्वेश्चन है व्याख्या के साथ बताते चलेंगे। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। पर्यावरण का मुख्य घटक कौन सा है? तो जो पर्यावरण का मुख्य घटक जो होता है वह वायु भी होता है, जल भी और भूमि भी है। तो इसका जो सही जवाब है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, क्योंकि वायु में पर्यावरण जो होता है वायु, जल और भूमि और तथा जीव जंतुओं से और मानव से मिलकर के ही बना है। प्रश्न नंबर 2, पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो पर्यावरण शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होता है पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक होना। इसका जो सही जवाब है बी। प्रश्न नंबर 3, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो जो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। इसका जो सही जवाब है बी। प्रश्न नंबर 4, ईवीएस विषय यूपी टेट में किस कक्षा तक अनिवार्य है? तो यह जो है 1 से 5 तक यह अनिवार्य है। प्रश्न नंबर 5, बायोस्फीयर किसे कहते हैं? तो यह जो कहते हैं जीव मंडल को। इसका जो सही जवाब है जीव मंडल, जहाँ पर पृथ्वी पर जीव जंतुओं और पौधे के जीवन के क्षेत्र जीवमंडल या बायोस्फीयर कहलाते हैं। ठीक ना? कहने का मतलब है पृथ्वी पर जो जीव जंतु है, पौधे हैं, उन्हीं का क्षेत्र जीवमंडल कहलाता है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। ईवीएस में शिक्षण का प्रमुख तरीका क्या होना चाहिए? तो ईवीएस में शिक्षण का जो प्रमुख तरीका होना चाहिए बाल केंद्रित एवं गतिविधि आधारित। इसका जो सही जवाब है सी। प्रश्न नंबर 7, सूर्य से हमें क्या प्राप्त होता है? तो जो सूर्य से हमें ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त होता है। सूर्य जो है ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। प्रश्न नंबर 8, पेड़ पौधे वायुमंडल से कौन सी गैस लेते हैं? तो जो पेड़ पौधे होते हैं वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और O2 गैस छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो इसका जो सही जवाब है बी। प्रश्न नंबर 9, ईवीएस विषय में कौन सा दृष्टिकोण सबसे महत्वपूर्ण है? तो यह जो है ऑप्शन नंबर ए, समन्वित दृष्टिकोण। इसका जो सही जवाब है ए, क्योंकि समन्वित दृष्टिकोण जो है समाजशास्त्र और पर्यावरण का संयुक्त अध्ययन कराता है। प्रश्न नंबर 10, जल चक्र में वाष्पीकरण किसके कारण होता है? तो यह जो होता है सूर्य की ऊष्मा के कारण। इसका जो सही जवाब है बी। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं 11, रिसाइकलिंग का अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ है पुनः प्रयोग करना, पुनः चक्रण। इसका जो सही जवाब है बी। प्रश्न नंबर 12, प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो यह जो है औद्योगिकरण मुख्य कारण है। इसका जो सही जवाब है ए, और वाहन, ये सब प्रदूषण के कारण है। प्रश्न नंबर 13, ईवीएस के अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? तो यह जो अनुप्रयोग आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जीवन से जुड़े भी और बाल केंद्रित भी। तो इसका जो सही जवाब है उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 14, कौन सा प्राकृतिक संसाधन अक्षय नहीं है? तो यह जो है कोयला। इसका जो सही जवाब है कोयला। कोयला, पेट्रोलियम आदि जो होते हैं जीवाश्म ईंधन सीमित संसाधन है। कोयला जो है, पेट्रोल है, ये सब सीमित संसाधन है, इसलिए अक्षय करा है।
अच्छे नहीं है, मतलब कुछ समय बाद यह खत्म हो जाएंगे। प्रश्न नंबर अगला, पृथ्वी का सबसे बड़ा जल स्रोत कौन सा है? तो यह जो है महासागर, इसका जो सही जवाब है महासागर। पृथ्वी पर लगभग 97% जल महासागरों में ही है। प्रश्न नंबर अगला, ईवीएस शिक्षण में सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो सबसे उपयुक्त विधि जो होती है भ्रमण विधि, इसका जो सही जवाब है भ्रमण। जिससे क्या होगा, बच्चे जब देखेंगे पर्यावरण तो वह अनुभव करेंगे, भ्रमण करके जा करके स्वयं देखेंगे तो उससे उनको पर्यावरण के बारे में अधिक से अधिक जानकारी मिलेगी। प्रश्न नंबर 17, किसे धरती की हरियाली कहा जाता है? तो ये जो पेड़ पौधों को ही कहा जाता है। इसका जो सही जवाब है पेड़ पौधे। पेड़ पौधे क्या करते हैं, पर्यावरण की सुंदरता को और आपके जीवन को दोनों को बहुत सुखद बनाते हैं और ये दोनों के लिए आवश्यक है। प्रश्न नंबर 18, पर्यावरण में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? तो यह जो ऑक्सीजन की पूर्ति जो करता है पौधे करते हैं। इसका जो सही जवाब है बी। प्रश्न नंबर 19, कचरे को अलग अलग डिब्बों में डालना किस प्रकार का उदाहरण है? तो यह जो है अपशिष्ट प्रबंधन का। इसका जो सही जवाब है बी। प्रश्न नंबर 20, ईवीएस का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाना चाहिए? तो यह जो सतत एवं समग्र मूल्यांकन से। इसका जो सही जवाब है सी। प्रश्न नंबर 21, वनों की कटाई से सबसे अधिक प्रभावित कौन सा तत्व है? तो यह जो है वन्य जीव। प्रश्न नंबर 22, ईवीएस का अध्ययन बच्चों में किसका विकास करता है? तो यह जो तार्किक सोच का भी, जिज्ञासा और अवलोकन शक्ति तीनों का विकास करता है। तो इसका जो सही जवाब है डी। प्रश्न नंबर 23, सेव वाटर सेव लाइफ किसके लिए नारा है? तो यह पर्यावरण या जल संरक्षण या ऊर्जा संरक्षण। तो यह जल संरक्षण, वाटर सेव वाटर की बात कर दिया तो जल का संरक्षण करना हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24, ईवीएस जो है किस भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए? तो वह उसके स्थानीय और मातृत्व भाषा में ही पढ़ाना जाना चाहिए। तो इसका जो सही जवाब है सी। प्रश्न नंबर 25, ईवीएस को कितने प्रमुख विषयों का समन्वय माना जाता है? तो यह जो है विज्ञान, समाजशास्त्र और पर्यावरण 3 विषयों का माना जाता है। इसका जो सही जवाब है बी। प्रश्न नंबर अगला, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वह 21% होती है और नाइट्रोजन की 78% और कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03% होती है। प्रश्न नंबर 27, प्रदूषण से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? तो यह जो है वृक्षारोपण करना। इसका जो सही जवाब है वृक्षारोपण करना। प्रश्न नंबर 28, पर्यावरण में सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन है? तो जो सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है, पेड़ भी है उसमें पर्यावरण में ही आता है, मानव भी पर्यावरण में ही आता है, पशु भी पर्यावरण में ही आता है, वायु, ये सब पर्यावरण के प्रमुख घटक है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 29, ईवीएस शिक्षण में बालकों को क्या कराना चाहिए? तो जो बालकों को प्रयोग कराना चाहिए, परियोजना कराना चाहिए और भ्रमण कराना चाहिए, तीनों कराना चाहिए। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि प्रयोग कराएंगे तो उसको अनुभव होगा, परियोजनाओं के बारे में बताएंगे तो अनुभव होगा, भ्रमण करेगा बच्चा तो वह अच्छे से अच्छे अनुभव को फील करेगा और उसको जानकारी प्राप्त मिलेगी। प्रश्न नंबर 30, ईवीएस का हिंदी में क्या अर्थ है? तो इसका जो अर्थ है पर्यावरण अध्ययन। इसका जो सही जवाब है बी। तो अब वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें और हम बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ये सेशन है जो ईवीएस का, ये कंसेप्ट वाला था, इसी के अकॉर्डिंग पार्ट 2 जो लाएंगे उसमें पैडागोजी ही रहेगा, पैडागोजी क्वेश्चन रहेगा उसमें।
तो दोनों को साथ लेते हुए चलेंगे, चैप्टर वाइज जो है, टॉपिक वाइज। हर पहले कंसेप्ट कराएंगे, उसके बाद पेडागोजी, कल जो होता है क्वेश्चन उसको कराएंगे, ताकि एकदम इतनी बेहतर से तैयारी हो जाए कि पेपर आए तो कोई परेशानी न हो, देखते ही हल कर दे। धन्यवाद।